3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कहाँ पर है, सॉरी 15 ऐसे ही बोल 15 इस पे 2 लग रखे हैं। पिछले 8-9 दिनों से मेरी जो दुकान बंद थी गांव में, जो छोटा सा स्वरोजगार का काम मैंने खोल रखा था वो बंद कर रखा था 8-9 दिनों से। पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ से, और ठीक यहाँ रोड पे देखो बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ निकल पा रही हैं यहाँ पर। रन गाँव के बाद अब सीधे भैयाठी गाँव में पहुँच रखे हैं। एक बार ज़रा शकल की हालत देखो, पूरे भीग रखे हैं। बारिश बंद होने का इंतज़ार करते करते टाइम कब 9:30 हो चुका है पता ही नहीं चला। सुबह 7 बजे उठ गया था, इतनी भयंकर बारिश लगी हुई थी कि मेरी आँख में कुछ चला गया था। मैंने सोचा पता नहीं होगी नहीं होगी बारिश बंद, क्योंकि मुझे जो है आज के दिन बालों की क्या हालत हो रही है यार, मेरी अजीब से बाल हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, क्योंकि आज का जो प्लान था वो है कि मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि पास का एक गांव है रन गांव, वहाँ पर किसी लड़की की डेथ हुई थी। वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे हुई थी। बादल फटने की वजह से जो गलेर में पानी आया था उसके बहाव में बह गई थी। तो दूसरे दिन मतलब 12-14 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी मिली। तो वहाँ पर सांत्वना देने, रिलेटिव में है, मतलब हमारे ही रिलेटिव में है, तो सांत्वना देने यानी कि पुस्तकों खुणी उपचार। तो ऐसा मैंने आप लोगों को बताए रखा है कि हमारे पहाड़ों का एक रिवाज है कि ऐसे लोग जाते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी हल्की सी धूप जो नज़र आ रही है वो इस सामने वाली पहाड़ी पे आ रही है। जिस हिसाब से रात भर से तूफ़ान हो रहा है, भयंकर बारिश हो रही है, उस हिसाब से तो डर सा लग रहा था कि कहीं पर कुछ नुकसान ना हो जाए फिर से गाँव में किसी का। फ़िलहाल तो अभी किसी का नहीं हो रखा है, ना खबर आई है कि किसी का कुछ नुकसान हो रखा है। वो शाम तक पता चल जाएगा अगर किसी का कुछ नुकसान हो रखा होगा तो। डर पता गांव में कहाँ लगता है, जो ये है ना यहाँ से, तो यहाँ से पत्थर गिरने का डर रहता है, और यहाँ नीचे जो घर दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर, बस। बाकी ज़्यादा खतरा तो नहीं है हमारे गांव के लिए वैसे। ऐसे बोल भी नहीं सकते ना कि खतरा नहीं है, क्योंकि आजकल आपदा कहाँ से आए, प्रकृति अपना विकराल रूप कहाँ पर दिखा दे वो किसी को पता नहीं है। थराली हो गया, धराली हो गया, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। चलिए पहले एक काम करते हैं कि आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉग में ऐसा हो रहा है कि मैं आप लोगों का स्वागत ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो मैं बोलता हूँ ऐसे कि हेलो यार दोस्तों। तो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे चैनल भी पहाड़ी ब्लॉग पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह मेरी 9:30 बजे से, और मैं हूँ अपने गाँव, अपने घर कुणेत। और अभी जाना है हम लोगों को पास के गांव रन गांव, जहाँ पर कि मेरे साथ आने वाले हैं आज ताऊ जी। ताऊ जी को आप लोग अच्छी तरह जानते हो, नहीं जानते हो तो थोड़ी देर में मिलाते हैं आप लोगों को ताऊ जी से। और आज के दिन का मेन अपडेट जो आप लोगों को देना है कि पिछले 8-9 दिनों से मेरी जो दुकान बंद थी गांव में, जो छोटा सा स्वरोजगार का काम मैंने खोल रखा था वो बंद कर रखा था 8-9 दिनों से। तो आज जो है शुरू करने वाला हूँ मैं काम। आज चाउमीन बॉयल करेंगे यहाँ पर, उसके साथ ही अगर टाइम रहेगा तो मोमोज भी बनाएंगे। बाकी सफाई वगैरह भी करनी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा हो रखा है जो कि अभी आप लोगों को मैं दिखा नहीं रहा हूँ। पूरी सफाई करनी है, उसके बाद चाउमीन बॉयल करनी है। जो मटेरियल नहीं होगा वो मटेरियल तैयार करना है। आज पूरा दिन फिर से बिजी शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि 12 तो हमें बज ही जाएंगे रनगांव से, यहाँ से जाते हुए और वहाँ से वापस आते आते। इतना टाइम तो लग ही जाएगा। चलो चलते हैं, बारिश ना आ जाए कहीं, क्योंकि बाइक का सफ़र है। बारिश आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ताऊ जी भी पहुँच चुके हैं और मैं भी पहुँच चुका हूँ रोड पे, मेन स्टेशन पे। और बाइक लेकर जाने वाले हैं, लेकिन बाइक के अंदर शायद पानी जा रखा है। कहाँ से? यहाँ से। अभी जो है पहुंच चुके हैं हम लोग रनगांव में, उस घर पे चलते हैं, लेकिन वीडियो वगैरह शूट नहीं हो पाएगी। बैग दे दूँ मैं, ये मतलब पैसे तो बहुत ज़्यादा एक दिन लगे। ताऊ जी और जा रहे हैं गांव में और घरों पे, लेकिन हम लोग निकल रहे हैं घर। ताऊ जी बोल रहे हैं कि बैग दे दे। अभी उनके घर से निकल कर आ चुके हैं हम लोग, रोड पे पहुँचे हैं। ना ना कम घर से ना हुआ गाड़ी तुम उन पे रबड़ लेके मेरे उन पे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बारिश आ जाएगी, उस साइड से खतरनाक बारिश आने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी, थोड़ी सी दोबारा से आने वाली है। रन गाँव के बाद अब सीधे भैयाठी गाँव में पहुँच रखे हैं। एक बार ज़रा शकल की हालत देखो, पूरे भीग रखे हैं भाई। अभी यहाँ पर जो कार्ड देने आ रखे हैं, 13वीं के कार्ड, जो लड़का ख़त्म हुआ था ना हमारे गांव में,
तो उसकी 13वीं करा रहे हैं, तो उसके कार्ड देने आ रखे हैं यहाँ पर जो रिलेटिव होंगे ना, जो कि सांत्वना देने गाँव से सीधे यहाँ पर ताऊ जी को वहीं पर छोड़ दिया है। ताऊ जी ने बोला मैं गाँव घूम रहा, तो मैंने कहा चलो ऐठी घूम के आते हैं। मेरे साथ है धर्मेंद्र सिंह, और मेरे को बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि ठंड से मेरी हालत ख़राब हो रही है। बाइक में बरसाती लेकर आए नहीं, रेनकोट लेकर आए नहीं, तो ऐसी हालत तो होना ही था। झुमोर लेने बैठ गो मैं ना यार, मतलब झुमोर लेने बैठ गो मैं बोल ना काकी तो कोनो नहीं सुनी। तुम कोनो नहीं सुनी? कोनो नहीं सुन मैं, बहुत कम सुन, जोर से बोलना मतलब है। अच्छा, बहुत कम सुन। अभी जो यहाँ पर हमारी गढ़वाली भाषा में बातचीत चल रही है, इसमें एक दादी बैठ रखी है मेरे ठीक सामने, तो उनसे बातचीत चल रही है, तो वो जो है कान बहुत कम सुनती है, तो इसलिए मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। तो यही बातचीत चल रही है कि दादी बोल रही है कि मैं कान कम सुनती हूँ। कोई गाने तर नहीं, कुछ भारी गाड़े कैसे तरन। आजकल बरसात के मौसम में जो है सबसे ज़्यादा खतरा इसी चीज़ का है। देखो सुबह हम लोग जिस टाइम यहाँ से निकल रहे थे, उससे जस्ट पहले लगभग आधे घंटे पहले ये देखो, ये पूरा इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से यहाँ से स्लाइड होके पूरा लैंड स्लाइड हो रखा है यहाँ से, और ठीक यहाँ रोड पे देखो बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ निकल पा रही हैं यहाँ पर। वो सही है कि यहाँ पर मिट्टी है, अगर ये मिट्टी भी बह गई तो ये रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी। शायद अगर JCB वाले आएंगे काम करने वाले तो इस शायद इन पत्थरों को हटा देंगे, नहीं तो इतने बड़े पत्थर हैं ना, आसान नहीं है इन पत्थरों को हटाना। साथ में मलबा जो है वो इस साइड को आ रखे। तो रात को इतनी भयंकर बारिश हो रही थी ना, इतना भयंकर तूफान हो रहा था, उस बारिश की वजह से, उस बारिश के पानी की वजह से देखो ये पूरा यहाँ से नीचे आ रखा है, बड़े बड़े पत्थर। ऐसी कंडीशन जगह जगह पर हो रखी है हमारे गाँव की रोड की। फिलहाल अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले अपने गाँव, जस्ट इसके पास में है मरोड़ा गाँव, यहाँ पेड़ों के बीच से नहीं दिखाई दे रहा है। और एक छोटा सा बच्चा मिल गया था रास्ते में, पैदल पैदल घर आ रहा था। कभी मैं बहन तो कौन से क्लास में पढ़ता है? एक रोज पैदल जानते थे? रोज पैदल हैं कि गाड़ी में? क्या देगड़े का कि और नहीं पहने तुम गाँव वक, और नहीं पहने तुम गाँव वक, और नहीं पढ़ते हैं वहाँ? आज अकेला लेने से तुम्हें अकेला आ रहा था वो बेचारा। बैग भी भारी है भाई, हमें हमारी हालत ख़राब हो जाती थी। उसका बैग तो 2-3-4 किलो का तो है ही उसका बैग, और 10 किलो का वो खुद होगा। हमने कहा चलो लेकर चलते हैं इसको भी। तो ये हाँ देखो भाई साहब, ऐसा मलबा आ रखा है ना, गाड़ी शायद निकल जाएगी, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए दिक्कत है यहाँ से। हाँ भाई साहब, एक बार इस खूबसूरत नज़ारे को देखो, उसके बाद आप लोगों को कुछ और दिखाते हैं। थोड़ी ही देर में जो है सनसेट होने वाला है, और यहाँ पर जो है ये जो खीरा की बेल है, यानी कि ककड़ी, हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं ककड़ी। इस पर इतनी सारी ककड़ी हो रखी थी ना हमारी, बड़ी बड़ी, 2-4 तो हम लोगों ने खा भी ली है। ये जो है कल रात भयंकर तूफान हुआ था, उसकी वजह से टूट गया है। जैसे ये था ना, ये जो इस पर लकड़ी डाल रखी है, लकड़ी बोल रहा हूँ मैं यार, ये जो है इस पर सपोर्ट के लिए ये इस टाइप से पेड़ की टहनी लगा देते हैं। ये देखो पूरा ही पेड़ लगा लो तुम इसे, और फिर लगती है इस पर, कहाँ दिख रही है, हाँ ये है, इस टाइप से ककड़ी लगती है इस पर। इसी टाइप से ये भी यहाँ पर खड़ा था, कल रात को तूफान हुआ, ये टूट गया है। अब कुछ दिन बाद ये सूख जाएगा। जितनी ककड़ियाँ इस पर छोटी छोटी लग रही थी ना, वो जो है अब सूखने लग जाएंगी। अभी तो नज़र नहीं आ रही इस पर एक भी नहीं। देखो यहाँ पर लग रही थी एक छोटी सी। बाकी
एक बेल ये भी है, इस पर भी बहुत सारी ककड़ियाँ लग रही है लेकिन अभी छोटी छोटी है। दिखाते हैं आप लोगों को, थोड़ा पास से दिखाते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो संपर्क करो। 500 रुपये की ककड़ी, ये देखो जब बढ़िया लग रही है ना। हाँ यहाँ पर गिनाता हूँ आप लोगों को, देखो 1 2 3 4 5 6 तो लगातार लगी हुई है यहाँ पर, और एक ये है और एक जस्ट इसके ही बगल में लग रखी है नीचे। क्या जी? हमारा गांव ये रहा, बड़ा ही सुंदर भी। और ये है जी माल्टे का पेड़, जिस पर कि अभी बहुत सारे माल्टे हो रखे हैं, बहुत सारे। देखो पूरा पेड़ भर रखा है। अगर वैसा अब कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि ये छोटे रहते हैं ना, जब तो ओले पड़ते हैं तो ओले की वजह से ये जो है टूट जाते हैं। तो इतने बड़े हो गए हैं तो अब तो कोई इनका कुछ उखाड़ नहीं सकता है। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट पता क्या होता है हमारे पहाड़ों में? माल्टे होते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता। जितना लोग खाते हैं क्योंकि हर घर पे माल्टे का पेड़ है। बाकी ये सारे वेस्ट जाते हैं। बहुत कम जगह यहाँ ऐसे हैं जहाँ पर माल्टे का जूस बनता है, बाकी ये सारे ऐसे ही वेस्ट जाते हैं। सब झड़कर नीचे फिर सड़ गल कर लापता। मैंने जो है आप लोगों को सिर्फ 5 ही बताई थी। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कहाँ पर है? सॉरी 15 ऐसे ही बोल, 15 16 17 और 2 बड़ी हैं 18 19, एक उधर भी है 20। कहाँ पर पता? ये 20 और एक वहाँ पर है 21 22, 2 है जस्ट वहाँ पर 23 24, वो भी सिर्फ एक बेल पर। बाकी एक बेल यहाँ पर भी है, देखो इस पे 2 लग रखे हैं। मैंने सुबह जो है आज के ब्लॉग में आप लोगों को कहा था कि आज के दिन से दुकान शुरू करते हैं, आज के दिन दुकान खोलते हैं। लेकिन 2-2:30 बजे घर पे पहुंचा और उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। मतलब आराम तो नहीं किया, मैं लेटा था, जस्ट मैंने खाना खाया। घर पे पहुंच के मैंने खाना खाया, लेटा ही था तो आंख लग गई। जब उठा तो पता चला 4 बज गए हैं। 4 बजे के बाद फिर ग्राहक आ रखे थे, तो मैंने कहा कल से आना आप लोग, कल से प्रॉपर तैयारी के साथ रहूँगा। कल से ही दुकान की रीओपनिंग बोल रहा हूँ मैं, कल से ही दुकान खोलूँगा। आज भी फ़िलहाल बंद ही रखे मैंने, ताला तूला मार के आ रखा हूँ मैं भी रोड साइड को थोड़ा सा। और अक्सर जो है बरसात के मौसम में जो है अभी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ठीक है। अक्सर जो है बरसात के मौसम में ज़्यादातर कोहरा ही नज़र आता है, लेकिन आज के दिन इतना बढ़िया व्यू दिख रहा है ना। ये देखो सामने वाली पहाड़ियों के ऊपर हल्की सी धूप खिल रही है, देखो यहाँ से लेकर ठीक देखो, और ठीक सामने जो दूधा तोली की पहाड़ियाँ हैं ना वहाँ तक। इतना बढ़िया लग रहा है ना यहाँ से, उतना मतलब कैमरे में तो उतना गजब का नहीं लग रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है सुकून भरा नज़ारा जिसे बोलते हैं। ये अब देखो वाइड एंगल में देखो एक बार, और ठीक यहाँ से आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ देखो भाई साहब, इतनी दूर से जब ये जो वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं ना, ये इतने बढ़िया लग रहे हैं। जब करीब से इनकी आवाज़ सुनाई देगी और करीब से हम लोग इनको देखेंगे तो कितना बढ़िया लगेगा। ये देखो ठीक बहुत सारे वाटरफॉल है, एक यहाँ पर भी है और 1-2 यहाँ पर भी है। जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे ऊपर तक ये जो नदी आ रही है ना, ये ऊपर सामने की 2 पहाड़ियों के बीच से होती हुई आ रही है इस साइड से, और ठीक यहाँ से, और यहाँ पर ये मिल जा रही है यहाँ पर पूर्वी नयार नदी के साथ। आजकल इसका भी जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। ये तो एक ही वाटरफॉल दिखाई देता है जो कि यहाँ आसपास है, ये वाला ये नहीं दिखाई देता उतना जितना कि आज दिखाई दे रहा है। देखो बिल्कुल गजब वाला। प्रकृति की ये शाम सच में जादुई है, जो दिल को शांति भी देती है और मन को अपनी ओर खींच लेती है।
इस नज़ारे को देखते हुए मन की गहराइयों से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। कुछ अधूरी बातें, कुछ हसीन लम्हे। ऐसा लगता है बस यहीं बैठा रहूं, इस झरने की ठंडी हवा को महसूस करता रहूं और इसकी खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करता रहूं।